अस्सलामुअलैकुम। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीसीबी को हम कहें कि ये पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा। अब 20 अक्टूबर को कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी शुरू होना था और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हमारे पाकिस्तान की डोमेस्टिक का प्रीमियम टूर्नामेंट है। लेकिन एक दिन पहले कह दिया कि यार ये अभी पता नहीं चलता, हम एक दो हफ्ते बाद बता देंगे कि कब होना है। मतलब टूर्नामेंट ही नहीं होना है। अब क्यों नहीं होना, वजह क्या है? कह रहे यार ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड अवेलेबल नहीं, ग्राउंड में क्या हो रहा है? लेकिन ये झूठ है। ग्राउंड अवेलेबिलिटी ये कोई बात नहीं थी। असल में चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब शंघाई वाली मीटिंग में मसरूफ़ थे और वो जो उसके साइन करने ज़रूरी थे, वो जो सामान वगैरह जितना भी लगता है उस टूर्नामेंट के लिए वो नहीं आए। मसला यही था। अब वो एक बात है। चलो कैप्टनसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। फ़िलहाल वाइड बॉल की कैप्टन हमारा कोई नहीं है। बाबर आजम के जाने के बाद, बाबर आजम के स्टेप डाउन करने के बाद वाइड बॉल का हमारी सीरीज़ है अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर जिम्बाब्वे के साथ भी है। तो उसी के लिए अभी तक कोई कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ और बहुत सारी बातें हो रही है कि प्लाना हो सकता है। लेकिन इस टाइम ऑन द पेपर जो स्ट्रांग कैंडिडेट है वो मोहम्मद रिजवान है। बाकी बोर्ड में कोई उसको कैप्टन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते वो अलग बात है। हालांकि 11 खिलाड़ियों में कोई भी खिलाड़ी कैप्टन बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रिजवान लाजमी बनना है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की चांसेस ज़्यादा है। और कितना टाइम हुआ बाबर आजम के स्टेप डाउन करने के बाद। और हालांकि बाबर आजम ने उस पोस्ट के बारे में बताया भी था कि मैंने 1 महीना पहले बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड को, सॉरी। लेकिन 1 महीना वो गया, फिर उसके बाद कुछ दिनों जो जितने दिन हो गए उसको आप हिसाब कर ले तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अभी तक उन लोगों को ऑप्शन नहीं मिला। उन लोगों को लगता है कि ऊपर से कोई आएगा और वो हम कैप्टन बना देंगे। भाई ऐसा नहीं होता। उन 11 खिलाड़ियों में से आपको किसी एक को कैप्टन बनाना पड़ता है। ये उनकी वो कॉमेडी चल रही है ना। अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की बात करते हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हमारे डोमेस्टिक की प्रीमियम टूर्नामेंट है। अभी बेशक के चैम्पियन कप का हम बहुत ज़्यादा वाइवेला हो गया, बहुत ज़्यादा मीडिया पर बात हो गई। लेकिन जो हमारे रियलिटी में जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है। वहाँ से खिलाड़ी बनकर आते हैं, वहाँ से खिलाड़ियों का टेस्ट होता है, उनकी स्किल्स का, उनकी बॉलिंग का, उनकी बैटिंग का, उनकी जितनी भी क्रिकेटिंग सलाहियत हो उसका टेस्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में होता है। और आप एक दिन पहले टूर्नामेंट के एक दिन पहले बताते हो कि यार नहीं है, मतलब हम नहीं कर सकते, या अभी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, या ग्राउंड का मसला है। ग्राउंड का कोई मसला नहीं था। ग्राउंड में क्या हो रहे थे, वहाँ कोई खेतीबाड़ी कर रहे थे, कुछ और कर नहीं भाई साहब। ग्राउंड सारे खाली पड़े हुए थे, अभी भी खाली पड़े, आप जाके देख लें। फिर उसके बाद ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले हमारा अंडर 19 का भी एक टूर्नामेंट होना था पेशावर में, जो कि खिलाड़ी पहुँच चुके थे पेशावर। खिलाड़ियों को भेजा गया था और फिर कहा कि यार आप घर जाओ, बाद में कर देंगे यार। अब ये क्यों हो रहा है इस तरह से? कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई ख़ास तरतीब नहीं है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजिम जो रखे हैं वो मेरे ख़्याल से 1200 से ज़्यादा है। 1200 से ज़्यादा मुलाजिम है, लेकिन कोई भी काम तरतीब के साथ नहीं हो रहा है। अभी जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच हो गया वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। तो जो खिलाड़ियों को अवार्ड देने थे वो भी ब्रॉडकास्टर के मेंबर्स ने दिए। मतलब कोई जो स्पॉन्सर है उनकी तरफ से अगर कोई आना था वो भी, मतलब कम्युनिकेशन उनके साथ सही नहीं हुआ। अब किसने कम्युनिकेशन उनके साथ सही नहीं किया था? वो मेरे ख्याल से पीसीबी वालों का काम था। लेकिन खैर अगेन वही बात है, ये क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये कॉमेडी बोर्ड है। अब ये जो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ है इनको आप एनालाइज करोगे, इनकी काम, इनका तरीक़ाकार या आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे खिलाड़ी इतनी भी बुरी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी गिरी हुई नहीं है। लेकिन उनको वो फ़ख्र ज़मान ने कहता ना कि ज़हनी सुकून चाहिए होता है। उनके पास ज़हनी सुकून नहीं है। आप बंदे को पेशावर बुलाते हो कि आ जाओ, कल से आपको टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, कल मैच किसका है, किस टीम का पहला मैच है, किसका दूसरा मैच है, कोई पता नहीं। और आप उसे एक दिन पहले कहते हो कि यार तू उसी को वापस घर चले जाओ, आज मैच नहीं है।
तो मतलब ये कहा कि ये कौन सा, ये तो मेरे ख्याल से स्कूल वाला टूर्नामेंट में भी इस तरह से नहीं होता, वो भी एक हफ़्ता पहले 2 हफ्ते पहले बताते हैं, वो शेड्यूल रिलीज़ कर देते हैं। जो कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो टूर्नामेंट होता है ना, उनका भी एक अच्छा खासा तरतीब होता है। स्कूल के बच्चों को एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले पता होता है कि हमारा प्लाना मैच उस स्कूल वालों के साथ है, प्लाना दिन पे मैच उस स्कूल वालों के साथ प्लानिंग ग्राउंड पर है। लेकिन PCB वालों का कोई तरतीब नहीं है। अब सफारिशी कल्चर मेरिट पर आप लोग नहीं लेंगे तो ये मसले तो बनेंगे, क्योंकि वो उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा। और मेन मसला जो है वो हमारा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है। पाकिस्तान में आपने 2 ओहदे संभाले रखे हैं। मैं मानता हूँ कि आप बहुत काबिल हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन 2 ओहदे आप किस तरह से संभाल सकते हो? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, कॉमेडी बोर्ड का, और आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हो। इतनी बिजी ओहदा इंटीरियर मिनिस्ट्री का, जाहिर सी बात है आप किस तरह उसके साथ मैनेज कर रहे हो चेयरमैन वाला ओहदा। तो आपके घर जो लीडर है वो अपना काम, अपना टाइम नहीं दे रहे, वो टाइम देना ज़रूरी होता है। तो फिर आपकी जो नीचे वाला तबका है, वो नीचे लोग हैं आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या परवाह? कि ऊपर वाले को परवाह नहीं है, जो नीचे क्या होगा? यही होगा कि टूर्नामेंट से एक दिन पहले कहा जाएगा कि यार मतलब बाद में बता देंगे, अब नहीं हो सकता। खैर, कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया। बहुत जल्द अनाउंस कर लेंगे। और बाकी फिर उसी महीने में, नवंबर के महीने में जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ है, तो उसमें भी कहा जाता है कि शाहीन और बाबर आजम को रेस्ट दिया जाएगा। और नसीम शाह का अभी तक कंफर्म नहीं, लेकिन शायद नसीम शाह भी हो जाए, ये 3 खिलाड़ी हो जाए जिनको रेस्ट दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये अच्छा फ़ैसला होगा। फिर वो चाहे कोच ने लिया जो भी है, या अगर ये ज़राई का कहना है कि इस तरह हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो यंग खिलाड़ी है, अरफात मिनहास हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, उनको मौका दिया जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। बाकी तो कॉमेडी बोर्ड का कॉमेडी अच्छी तरीके से चल रहा है। और उनके कॉमेडी, जब आप क्रिकेट में कॉमेडी चलाओगे तो फिर आपकी पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा था ना, तो यूरोप में, इंग्लैंड में कोई राइट ख़रीदने को तैयार नहीं था। कोई आपकी क्रिकेट मैच का कोई राइट ख़रीद नहीं रहा है। एक तो क्रिकेट भी ज़्यादा हो गई, लीग्स हर तरफ हो रहे हैं, मतलब टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मतलब हर तरफ हर कंट्री का हो रहा है। तो इसी में आपने अगर स्टैंड अप करना है, ऊपर दिखना है, तो आपकी हर चीज़ तरतीब के साथ होनी चाहिए। आप क्रिकेट और कॉमेडी को मिक्स नहीं कर सकते। और उसकी वजह यही है कि हमें कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। बस कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं जो कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड को वो स्पॉन्सर करते हैं, उनके मैचेस को, उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को, जो भी है। उसकी तरह हमारी आखिर टाइम में मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो राइट है ये बिके थे, और बहुत कम मिकदार पे बिके थे। और मतलब आपने अगर इस कॉमेडी बोर्ड को प्रॉफिटेबल बनाना है, उससे मतलब प्रॉफिट निकलवाना है, तो आपको हर चीज़ की तरतीब होना चाहिए और डिसिप्लिन होनी चाहिए, और तब जाके आपके राइट्स बिकेंगे, आपको अच्छे अच्छे स्पॉन्सर मिलेंगे। और आपकी जो क्रिकेट फैंस है वो कॉमेडी फ़ैन नहीं है, उसको मिक्सअप मत करना उसके साथ। वो क्रिकेट की तवक्को रखते हैं, कॉमेडी का तवक्को नहीं रखते। अगर कॉमेडी का तवक्को रखना है तो हमें फिर पाकिस्तानी ड्रामे हम देखेंगे या कुछ और देखेंगे। बहुत कॉमेडी भी ज़्यादा होता है और मतलब एक्टिंग भी अच्छी होती है। यहाँ तो सब एक्टिंग के बादशाह हो, एक्टिंग के किंग हो। खैर, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।